हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट 2021 का जो वैकेंसी आया हुआ था, तो इसके एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब आंसर की आने वाली है। और आपको बताया गया था कि इसकी आंसर की जो है वो जनवरी में आपका 10 तारीख के समथिंग आपका जो आंसर की है वो जारी कर दिया जाएगा। और बहुत से बच्चे लगातार पूछ भी रहे हैं कि सर इसमें जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। तो इस बार अगर कट ऑफ की बात की जाए कि कट ऑफ कितना रह सकता है, तो इस बार कट ऑफ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैटर करने वाली हैं। हर बार जो या कहें पिछले बार 2018 में जो वैकेंसी आई, 19 में जो वैकेंसी आई, तो उसमें जो कट ऑफ का था वो सीधा सीधा था कि आपका एक ही दिन पेपर हुआ है और जितने भी बच्चों ने फॉर्म डाला और फॉर्मेट भी उनका आपको पता ही था कि 50 नंबर की इंग्लिश और सारी चीज़ें कैसे क्या पूछा जाता था। और उसी हिसाब से बच्चे इस बार भी तैयार थे और उसी हिसाब के बच्चों ने ही फॉर्म भरा था। ऐसा नहीं है कि कोई आईएएस की तैयारी करता है तो वो सारे फैक्ट रट के रखता है। मैं ऐसे बहुत से बच्चों से मिला हूँ जो आईएएस की तैयारी करते हैं, बहुत से बच्चों को ऐसा जानता हूँ जो आईएएस की तैयारी करते हैं, तो वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें सारे फैक्ट बिल्कुल एकदम रटे होते हैं। आईएएस की तैयारी करना मतलब ये नहीं हो जाता है कि जीएस के भगवान हो गए हैं वो। तो आप सभी को पता था कि फॉर्मेट क्या रहने वाला है, लेकिन एनटीए ने जब अपना एग्ज़ाम लिया तो इसमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हो गया। और यही जो बदलाव है वो कट ऑफ में आपका जो अंतर है वो पैदा करेगा। आप सभी को पता है कि इसमें 50 नंबर की इंग्लिश पहले पूछी जाती थी, लेकिन इस बार आपके 40 नंबर काट लिए गए। सिर्फ 10 नंबर की आपकी जो है इंग्लिश पूछी गई, सिर्फ 10 नंबर की। और जो पिछले कहें 2018 या 19 वाले में जिन्होंने भी टॉप किया, टॉप का मतलब है जो सिलेक्ट हुए, उनके इंग्लिश में 40 में से जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो इस 50 में से 40 प्लस ही रहते थे नंबर। इंग्लिश में 40 से नंबर कम नहीं रहते थे, 40, 45, 46 और ज़्यादातर ऐसे ही बच्चों के नंबर जो है रहते थे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में स्कोर करना एक हद तक आसान हो जाता है अगर आपको इंग्लिश आती है। नहीं आती है तो फिर तो क्या है, कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए फॉर्म डालता था विद्यार्थी, तो उसकी इंग्लिश अच्छी रहती थी और जो सिलेक्ट होते थे तो उनकी तो कहने ही क्या है, अच्छी रहती ही थी, तभी सिलेक्ट हुए हैं। तो जीएस में आपका जो स्कोर है वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में स्कोर करना वो थोड़ा आसान कह सकते हैं, क्योंकि 50 में से ज़्यादातर विद्यार्थी 40 प्लस ले आते थे। ज़्यादातर का मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सिलेक्ट होते थे, उसमें सबके 40 प्लस नंबर रहते थे। ऐसा नहीं है कि इससे कम रहते हों। बाकी जीएस वगैरह तो सारी चीज़ें आपको पता ही है, लेकिन इस बार सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे गए, 40 क्वेश्चन आपके जीएस में इंक्लूड कर दिए गए, जीएस पूछ लिया गया। तो अब जीएस में आप सभी को पता होगा कि जीएस में स्कोर करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इन 40 में से ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो, अगर मिनिमम बात की जाए कि मिनिमम कितना सही कर सकते हैं, तो 25 से 30 इतना। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं हो सकते हैं, 35 नहीं हो सकते हैं, लेकिन जीएस में स्कोर करना थोड़ा कठिन हो जाता है। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, आंसर से ऑप्शन रहते हैं कंफ्यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है सिर्फ आप 25 से 30 नंबर यहाँ ला सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी कि आप यहाँ 10 क्वेश्चन आए थे और उनको 10 सही मान लीजिए, आपने एग्जाम में सही कर दिए होंगे, 30 या 25 क्वेश्चन यहाँ, तो आपका स्कोर यहीं 35 और 40 के यहाँ रह जाएगा जीएस की वजह से। अगर इंग्लिश होती तो 40 प्लस ही रहता जो सिलेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ सिलेक्ट वालों की बात कर रहे हैं कि वो कितना स्कोर कर सकते हैं। बाकी मिनिमम तो आप जान ही रहे हैं, जीएस में स्कोर करना कठिन होता है। तो आपके 40 में से हो सकता है 25 क्वेश्चन ही सही हो, 20 क्वेश्चन ही सही हो, तो ये सिस्टम रहता था। तो इसकी वजह से जो कट ऑफ है उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन भी होना है। तो आपका आरओ का अलग पेपर हुआ, एआरओ का अलग हुआ, और वैकेंसी कम है तो कट ऑफ कितनी जाएगी वो सब आप जान ही रहे हैं, उसमें बताने की कोई नई बात नहीं है कि थोड़ा ज़्यादा ही जाएगी आरओ में और एआरओ में थोड़ा सा कम जा सकती है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, उस हिसाब से आपने कितनी गलतियां की हैं तो आपके उतने नंबर हो सकता है वो काट के नॉर्मलाइज करें। सब नहीं समझ पाए होंगे आप। काट के मतलब है कि आपके वो नंबर तो गई हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप नेगेटिव में जाएंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन गलत करेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन में वो इफ़ेक्ट करेगा आपके स्कोर को। तो ये चीज़ रहती है। तो अगर बात करी जाए तो नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा
क्योंकि अभी तक आपको खुद ये नहीं पता है कि आप कितना सही किए हैं। और अगर हम यहाँ पर आपको कट ऑफ बता भी दें कि कट ऑफ 180 जाने वाली है, 190 जाने वाली है, 200 जाने वाली है, तो अभी आपको खुद नहीं पता है कि आप कहाँ पर हैं। क्या आप 180 करके आए हैं? अभी आपको खुद नहीं पता होगा। आपको खुद नहीं पता होगा कि आपके 200 सही हो रहे हैं या 220 सही हो रहे हैं या 180 सही हो रहे हैं, आपको खुद नहीं पता होगा। और टाइपिंग का खेल तो आप सभी जान रहे हैं कि टाइपिंग के बारे में सारी डिटेल में चीज़ें बता दी गई थी पिछली वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कट ऑफ पिछली बार जो गई थी उसी के आसपास रह सकती है। ध्यान से सुनिएगा, कट ऑफ जो पिछली बार गई थी उससे बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। अगर मैंने सुना है, कई लोगों ने बोला है कि इस बार कट ऑफ जो है 225 जाएगी, 230 जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं, इंग्लिश के घटा दिए गए हैं, इस वजह से। तो आपकी जो कट ऑफ है वो 210, 212 इसके आसपास जो है आरओ की कट ऑफ रह सकती है। और अगर एआरओ की कट ऑफ की बात की जाए तो आपकी 200 के समथिंग आपकी एआरओ की कट ऑफ जो है वो रह सकती है। और 200 में ±5 आप कर लीजिएगा। लेकिन अभी ये केवल रॉ बताया जा रहा है, एक अंदाज़ा जो लोगों से बात करके एनालिसिस करके लगाया जा रहा है वो ये है। बाकी जो बच्चों ने पेपर कैसा हुआ, कितना हुआ, वो करके, क्योंकि अभी आपको खुद नहीं पता है कि आप उस स्कोर के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि आपको अपना ही नहीं पता है। आपके हो सकता है 140 भी सही हों और 150 भी सही हों, और हो सकता है आपके 180 भी सही हों, क्योंकि जो आसान क्वेश्चन रहते हैं वो बच्चों को याद रहते हैं और वो उसका आंसर देखते हैं तो उन्हें लगता है हाँ मेरा इतना सही हो रहा है, मेरा इतना गलत हो रहा है। लेकिन जो कठिन क्वेश्चन है वो एक तो याद नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कहाँ से याद रहेंगे। तो एक तो वो याद नहीं आ रहे होंगे, और जो याद आ रहे हैं तो वो आसान वाले याद आ रहे हैं, तो उन्हीं में गलत और सही खेल रहे होंगे आप। तो पहले आंसर किया जाने दीजिए और सब लोग अपना देख लीजिए कि स्कोर कितना आपका बन रहा है, फिर ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप उस स्कोर पर हैं कि नहीं हैं। तो अभी जो एक एनालिसिस किया गया, लोगों से बात की गई, जो बच्चे थे जिन्होंने पेपर दिया है उन लोगों से बात की गई, तो उस आधार पे आपको यहाँ बताया गया है कि आरओ का जो है वो 210 से 215 के बीच में रह सकता है और एआरओ का 200 के समथिंग रह सकता है। लेकिन अभी आपको खुद नहीं पता है कि आप इसमें आएंगे या नहीं आएंगे। तो जब आंसर किया जाएगी तो हम आप सबका जो व्यू होगा उसके आधार पे जो एनालिसिस करेंगे और कितना कट ऑफ किया जा सकता है वो आपको एक बिल्कुल डिटेल में डीपली अच्छे से बता दिया जाएगा। लेकिन अभी जो एक रॉ था वो यहाँ पर आपको दे दिया गया है, और अभी उतना अच्छे से एनालाइज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी खुद बच्चे को नहीं पता है कि सच में मेरे इतने नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें पिछले बार की कट ऑफ को देखते हुए, वैकेंसी को देखते हुए और नॉर्मलाइजेशन वगैरह, पेपर का लेवल, इंग्लिश के क्वेश्चन कम कर देना, बहुत सी चीज़ों को देखते हुए की गई है। और उस आधार पर यहाँ आपको जो रॉ कट ऑफ कह सकते हैं वो यहाँ पर बताई गई है। ज़रूरी नहीं है कि ये इतनी ही चली जाए, और आपको भी नहीं पता है कि आपका स्कोर कितना है और आप इसमें अंदर होंगे या बाहर होंगे, आपको खुद नहीं पता है। तो जब आंसर की आ जाएगी उसके बाद सारी चीज़ें, सारा कुछ डिटेल में आपको बता दिया जाएगा, और आप भी एक ये रहेंगे कि हाँ इतना मेरा स्कोर हो रहा है तो मैं सेफ हो सकता हूँ। क्योंकि इसमें ना केवल आपका स्कोर मैटर करता है, दूसरे का भी स्कोर मैटर करता है। हो सकता है आप 200 ले आए हों और ऐसे 350 बच्चे हों जो 200 से ज़्यादा नंबर ले आए हों, तो आप पीछे हो गए। तो इसमें बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, ना केवल आप बल्कि दूसरों का भी। तो इसमें नंबर लाना और ये सब तो है ही है, साथ में भाग्य का खेल भी रहता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, आप सभी जानते हैं। तो रॉ जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है, क्या रह सकता है, वो आपको यहाँ डिटेल में सारी चीज़ें समझा दी गई हैं। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि नहीं इससे ज़्यादा जाएगी, इससे कम जाएगी, तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ इससे ज़्यादा जा सकती है, इससे कम भी रह सकती है। ज़रूरी नहीं कि जितना मैं बताया हूँ उतनी ही जाए। ये केवल अभी रॉ कट ऑफ है कि मतलब लगभग सेफ़ इतना रह सकता है। इसे हम कट ऑफ ना कह के सेफ़ स्कोर कह सकते हैं कि लगभग इतना रह सकता है। तो आप 20 दिन के लगभग और इंतज़ार कर लीजिए, 15-20 दिन, तो आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो कट ऑफ है वो हम डिटेल में और सारी चीज़ें देख लेंगे। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।